अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ, पिछली वीडियो में बता नहीं पाया कि हम चिन्योट सीरीज़ के नाम से अपने व्लॉग्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको चिन्योट के मशहूर और तारीख़ी मकामात दिखाएंगे और उनके बारे में जो मालूमात मुयस्सर हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि चिन्योट का इंतखाब करने का मकसद ये है कि एक तो इसकी तारीख़ 3000 साल पुरानी है, जो कि महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य एम्पायर का खालिक था, उसकी रानी की शिकारगाह के तौर पर मिलती है और सिकंदर आज़म के पड़ाव और इसके बाद के कई तारीख़ी वाक़यात से चिन्योट की तारीख़ भरी पड़ी है। दूसरा, ये बड़े अज़ला की निस्बत अभी चंद साल पहले 2009 में ज़िला बना है और अभी इसके तारीख़ी मकामात बाकी मकामात की निस्बत दुनिया की नज़रों में कम आए हैं। इंशाअल्लाह आपको मुस्तक़बिल में पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब की ऐसी जगहें जो तारीख़ी हैसियत रखती हैं या किसी और हवाले से मशहूर हैं, वहाँ पर ले जाया जाएगा और इनके बारे में मुयस्सर तमाम मालूमात भी दी जाएंगी। हम इस टाइम सरगोदा फैसलाबाद रोड पर हैं और सरगोदा की तरफ से चिन्योट में दाखिल हो रहे हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस बोर्ड से थोड़ा सा आगे ये कच्चा रास्ता लेफ़्ट साइड पे उतर रहा है, हम इस तरफ मुड़ेंगे और ये यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हुए रेलगाड़ी की पटरियाँ क्रॉस करते ही हम रेलगाड़ी की पटरियों के साथ लेफ़्ट साइड पे चलते चले जाएंगे। एक चीज़ और आपको बताता चला जाऊं कि ये हमारा जो पिछला व्लॉग था पंच पीर 9 गज़ी कब्रों का, सेम ये रास्ता उसी की तरफ जाता है और ये आगे थोड़ा सा आपको नज़र भी आ जाएगा। आज हम शिवाला मंदिर या शिव वाला मंदिर जा रहे हैं। शिव हिंदुओं का सबसे बड़ा भगवान माना जाता है, तो इसी भगवान की निस्बत से ये मंदिर जो है वो मशहूर है। इसको शिवाला मंदिर या शिव वाला मंदिर कहा जाता है। हिंदुओं में ये रिवाज है कि उनके मंदिर किसी न किसी भगवान से मंसूब होते हैं, जैसा कि राम मंदिर, नारायण मंदिर, गणेश मंदिर या शिव वाला मंदिर। अच्छा, ये मंदिर जो है ये 70s में गिरा दिया गया था फ्लड आने की वजह से। जी, और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहाड़ जो है वो तकरीबन दोनों जो है मिले हुए थे, बिल्कुल दरमियान में रास्ता नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ पे क्रशिंग वगैरह करके तो ये बीच में सारा मैदान बन गया। सामने आपको दरिया नज़र आ रहा है, तो हम थोड़ा सा चलते जाते हैं क्योंकि यही रास्ता जाता है आगे। ये पहाड़ी जो अकेली आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये उसी टाइम के यहाँ पे अब ये कोई बाबा जी हैं, दम दरूद और झाड़ फूंक का काम करते हैं। ये नीचे देखें, ये सारा दरिया, आजकल तो पानी उतरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, तो ये आगे सहन आ गया। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो सहन है ये शिवाला मंदिर का सहन है और सेम ये मंदिर के होते हुए सेम ये इसी तरह था। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, तो शिवाला मंदिर की अब तो बाकियात ही हैं। चलें वही आपको दिखाते हैं और साथ इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। ये जो ईंटें और बुनियाद आपको नज़र आ रही है, ये शिवाला मंदिर की है। ये देखें। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर जो है ये सैलाब आने की वजह से ये गिरा था। लेकिन मेरी एक ऐसे शख्स से बात हुई है कि जो अपने अयाम जवानी में यहाँ पे पिकनिक मनाने आया करते थे, तो वो कहते हैं कि इसको गिराया गया था। चलें, तो ये सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ दूसरी तरफ उतर भी रही हैं। पुराने वक्तों में ये सीढ़ियाँ दरिया के अंदर उतरती थी, यहाँ पे पानी हुआ करता था, तो हिंदू जो हैं वो यहाँ पे स्नान किया करते थे और पवित्र हुआ करते थे। और सामने बरगद का पेड़ है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो सामने जो आपको छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है उसका भी ताल्लुक़ शिवाला मंदिर से है।
वो भी थोड़ा सा आगे जाके आपको वीडियो में इंशाल्लाह हम बताते हैं। थोड़ा सा सीढ़ियाँ नीचे उतर कर देखते हैं। आगे वैसे खारदार झाड़ियाँ और सरकंडे वगैरह लगे हुए हैं, जितना नीचे जाया जा सकता है जाके तो देखते हैं। जी ये मैं आ गया। अच्छा, बेसिकली मैंने ये भी देखना था कि यहाँ से किसी शायद सोने के मुतलाशी ने कोई थोड़ी सी खुदाई भी की हुई है, क्योंकि आम तौर पे मशहूर यही होता है कि इस तरह की इमारतों या मंदिर की जो मतलब जगहें होती हैं उनके नीचे सोना दफन होता है। मंदिर की बाकियात में से ये चंद ईंटें और ये एक पिलर की जो ईंटें हैं वो रह गई हैं। ये असल में पहाड़ी दरा था और उस पहाड़ी दरे के बिल्कुल दरमियान से दरिया गुजरता था। और ये जो नीचे जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मंदिर की बिल्डिंग थी। तो अभी नीचे भी जाएंगे, नीचे जाके भी आपको दिखाते हैं फिर। अब जी हम जा रहे हैं नीचे। इसके रास्ते के बारे में भी लोगों से यही पता चला है कि ये काफ़ी पुराना रास्ता है और ये पुरानी सीढ़ियाँ इसी तरह नीचे उतरती थी। मंदिर जब आबाद हुआ करता था तब भी। तो हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके तो मैं आपको मंदिर की जो कुछ बुनियादों की बाकियात रह गई हैं वो इंशाल्लाह दिखाता हूँ। जी तो ये हम नीचे पहुँच चुके हैं। तो ये मुझे कुछ नज़र आ रही हैं बुनियादें ईंटों से बनी हुई। इसको ज़रा करीब से देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये ईंटें लगी हुई हैं। तो ये जो जगह आपको आगे नज़र आ रही है, जितनी भी इस सारी जगह के ऊपर जो है वो मंदिर की इमारत थी, जो थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीर लगा के भी। थोड़ा सा ये पानी अब बचा हुआ है, वरना तो पानी तो उतर चुका है। तो ये वो जगह है और अब तस्वीर आप देखें, ये देखें ये तस्वीर है, ये एडिट हुई है, कलर्ड की हुई है। तो यहाँ पे ये सारी जगह पे जो नीचे वाली है वो ऊपर थोड़ी सी चंद उसकी बाकियात ईंटों की रह गई हैं। इस सारी जगह पे मंदिर की इमारत थी जो गिरा दी गई। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा लगा शायद किसी मंचले ने लिख दिया है या पता नहीं क्या हकीकत है इसकी, मुझे नहीं मालूम। ये लिखा हुआ है मकाम वलायत हज़रत रूह कल्बी लाहौरी का रूहानी तौर पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का मुकाम। तो ये किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने कहा चलिए इसका भी एक शॉट ले ले। चलते हैं हम दोबारा ऊपर से मैं आपको वो ज़रा सहन दिखा दूँ, क्योंकि सहन अपनी बिल्कुल असली हालत में मौजूद है आज भी। दोबारा चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। लेकिन ये सहन आ चुका है, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है। और कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू अपने मुर्दे जलाया करते थे और उसके बाद उनकी जो अस्थियाँ, जो मतलब राख है, वो दरिया में बहा दिया करते थे। ये बिल्कुल साथ हो गई पहाड़ी जो मंदिर की बैक साइड पे थी। अब तो यहाँ पे पौधे वगैरह लगा दिए गए हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये कमरों के बारे में बता दूं कि ये कमरे बिल्कुल सेम अपनी पुराने वाली हालत में मौजूद हैं और ये मंदिर के ही कमरे हैं। और यहाँ कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी रहते थे। ये ईंटों की साख से भी पता चलता है। आजकल तो यहाँ मलंगों ने डेरे डाले हुए हैं। ये बरगद के पेड़ की जानिब, ये बरगद का पेड़ है। इसके बारे में भी कुछ पुरस्कार किस्म की कहानियाँ मंसूब हैं कि लोग यहाँ पे आके अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो मांगते हैं। और शायद उनका ख्याल है कि यहाँ पे कोई मुसलमान जिन का बसेरा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे असल में वो मंदिर के जो पुजारी हैं वो रहा करते थे। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो इसकी साख्त और इसकी बनावट है वो नहीं लगता कि ये शिवाला मंदिर से मंसूब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लगता। वो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, जहाँ से खड़े होकर हमने वीडियो बनाई है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये शायद महकमा रेलवे या इसी तरह किसी महकमे ने ना शायद ये बनाया हो। बहरहाल अब तो ये वीरान बिल्कुल पड़ा हुआ है ये। तो इसको हम ज़रा चारों तरफ से घूम के देखते हैं।
खारदार झाड़ियाँ भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। अच्छा, इसके चारों तरफ जो है वो सुराख रखे हुए हैं ताज़ा हवा के लिए, रोशनदान। तो खारदार झाड़ियाँ और सरकंडे ये लगे हुए हैं। यहाँ से भी आपको मैं दिखाऊंगा ज़रा क्लोज़अप में। वो सामने सीढ़ियाँ हैं, ब्रिज भी नज़र आ रहा था दरियाए चनाब का जो पुराने वाला है। तो ये है बरगद का दरख्त। तो अभी मौसम ऐसा नहीं था, वरना मैं थोड़ी सी एहतियात करता, क्योंकि अगर गर्म मौसम होता तो आम तौर पे ऐसी जगहों पे आपको सांप से सामना ज़रूर आपका हो सकता है। तो ये चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है कमरा। ये बरगद का पेड़, इस पे आप देख सकते हैं ये मन्नतें मांगने के लिए लोगों ने कपड़े वगैरह लटकाए हुए हैं, बांधे हुए हैं। वो जो आम तौर पे हमारे यहाँ रिवाज पाया जाता है कि मन्नत मांगते हैं और कोई डोरी या कोई कपड़ा वगैरह जो है वो बांध देते हैं। अच्छा, इसका दरवाज़ा थोड़ा सा यूनिक इस तरह है कि यहाँ पे 2 तलवारें बनी हुई हैं इस दरवाज़े के ऊपर, और दोनों ऊपर से जाके जुड़ी हुई हैं। और ये पुरानी साख्त का ही ताला लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इस कमरे को लाने का मेन मकसद मेरा यही था कि कुछ लोग बात ये कर रहे थे कि ये शिवाला मंदिर से ही रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल में ये मुझे नहीं लगता। बहरहाल बरगद का पेड़ जो है वो काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, कमो बेश 100 साल तो इसकी उम्र होगी। और अगर अल्लाह ताला दरख्तों को ज़ुबान देता तो शायद मैं इसी से पूछ लेता। बहरहाल इसकी शाखें वगैरह और इसकी जड़ें लटकी हुई हैं, और लोगों ने मन्नतें मांगने के लिए कपड़े बांधे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।